हमारे प्रिय दर्शक बंधुओं, आज मैं पुराण पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और जगत जननी माँ जानकी जी के शुभ विवाह के विषय में चर्चा करने वाला हूँ। और आज हम आप लोगों को यह बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से स्वयंवर रचाया गया, क्या भव्यता थी, क्या दिव्यता थी वहाँ की, राजा जनक ने कितनी अच्छी व्यवस्था की थी तथा सभी नगरवासियों के मन में कितना उत्साह था श्री राम विवाह देखने का। और हम यह भी बताएंगे कि उसी समय श्री विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को लेकर उस सभा में आए तथा किस तरीके से वहाँ के नगरवासियों ने बारात का स्वागत किया। हालांकि वो सामर्थ्य मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है कि मैं ईश्वर के गुणों का वर्णन कर सकूं, फिर भी मैं श्री राम नाम का आश्रय लेकर तथा भगवान का एक नाम करुणा निधान और दया सिंधु भी है, इसी नाम का स्मरण करके मैं अपनी मति के अनुसार ईश्वर का गुणगान करने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को इस हरि चर्चा में शामिल होने का आग्रह करूंगा। तो चलिए अब हम डायरेक्ट शुरू करते हैं श्री गणपति जी गणेश जी भगवान का नाम लेकर के। तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद सीधा कथा शुरू कर देंगे। तो आइए अब हम मंगलाचरण करते हैं। गुरु गणपति गिरिजापति गौरी गिरापति शारद शेष सुकवि श्रुति शांत सरल मति हाथ जोड़ी कर विनय सबहि सिर नाओ सिय रघुबीर बिबाहु जथामति गाँव। गुरु गणपति शिव जी, माता पार्वती जी, वाणी के स्वामी बृहस्पति अर्थात विष्णु भगवान, माँ सरस्वती जी, शेष, शुकवि, वेद और सरलमति संत, इन सबको मैं हाथ जोड़कर विनय पूर्वक प्रणाम करता हूँ तथा सबका आशीर्वाद लेने के बाद अब हम शुरू करते हैं स्वयंवर के विषय में वर्णन। तो शुभ दिन रचो स्वयंवर मंगलदायक सुनत श्रवण हिय बसहि सिय रघुनायक देश सुहावन पावन वेद बखानिया भूमि तिलक समति रहुति त्रिभुवन जानिया। यहाँ पे पृथ्वी का तिलक स्वरूप और तीनों लोकों में विख्यात जो परम पवित्र शोभाशाली और वेद विदित तिरहुत देश है, वहाँ एक अच्छे शुभ दिन श्री जानकी जी का मंगलप्रद स्वयंवर रचा गया, जिसका श्रवण करने से ही श्री सीताराम जी हृदय में आके बसते हैं। तहाँ बस नगर जनकपुर परम उजागर सिय लक्ष्य जहाँ प्रगटे सब सुख सागर जनक नाम ते नगर बसै नर नायक सब गुण अवधि न दूसर पट तर लायक। वहाँ तिरहुत देश में जनकपुर नाम एक प्रसिद्ध नगर बसा हुआ था, जिसमें सुखों की समुद्र श्री लक्ष्मी स्वरूपा जानकी जी स्वयं प्रकट हुई। उस नगर में जनक नाम के एक राजा निवास करते थे, जो सारे गुणों और सीमा में जिनके समान दूसरा कोई था ही नहीं। भयउ न होए हैं न जनक सम नर वै सिय सुता भय जासु सकल मांगलमय नृप लखि कुंवरि सयानी बोले गोर परिजन करिमत रचो स्वयंवर शिव धनु धरिपन। जनक के समान नरपति न हुआ है, न होगा और न होना है। जिसकी पुत्री सर्वमंगलमयी श्री जानकी जी हुई। राजा ने राजकुमारी को वयस्क होते देख अपने गुरु और परिवार के लोगों को बुलाकर सलाह की और शिव धनुष को शर्त के रूप में रखकर स्वयंवर रच दिया। अर्थात राजा जनक ने यह शर्त रखी कि जो व्यक्ति, जो राजा, चाहे वह देवता ही स्वयं क्यों न हो, जो इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, हमारी राजकुमारी सीता उसी के साथ ब्याही जाएगी। पनु धरे शिव धनु रचि स्वयंवर अति रुचिर रचना बनी जनु
प्रगति चतुरानन देखाई, चतुरता सब आपनी, पुनि देश देश संदेश पठयऊ, भूप सुनि सुख पावहीं, सब साज साज समाज राजा, जनक नगर ही आवहीं। राजा ने शिव धनुष चढ़ाने की शर्त रखकर स्वयंवर रच दिया, जिसकी सजावट अत्यंत सुंदर थी। सजावट ऐसी थी मानो ब्रह्मा ने अपना संपूर्ण कौशल प्रत्यक्ष करके दिखा दिया हो। अर्थात ब्रह्मा जी जितना भी रच सकते थे अपनी सारी ताकत लगा के आज यहीं इसकी शोभा में सारी ताकत झोंक दिए। अब ब्रह्मा जी के पास कोई सुंदरता बची नहीं है, इस तरीके से अनुभव हो रहा था। फिर देश देश में समाचार भेजा गया, जिसे सुनकर राजा लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और वे सब के सब अपना साज सजा सजाकर जनकपुर में आ गए। रूपशील भय बांस बिरुद बल दल भले, मनहु पुरंदर निकर उतरी अवनि ही चले, दानव देव निशाचर किन्नर अहिगन, सुनि धरि धरि नृप बेश चले प्रमुदित मन। वे सुंदरता, शील, आयु, कुल की बड़ाई, बल और सेना से सुसज्जित होकर चले, मानो इंद्रों का यूथ ही पृथ्वी पर उतर के चल रहा हो। अर्थात श्री स्वयंवर सुनकर सभी राजाओं के मन में उत्साह छा गया। सभी ने ऐसा संकल्प किया कि आज हम धनुष तोड़ ही देंगे, चाहे जो हो जाए। क्यों? क्योंकि कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, पावनिहार बिरंच जन रचान धनु दमनीय। क्योंकि पहली बात तो इतनी बड़ी विजय प्राप्त होती और ऊपर से सुंदर कन्या प्राप्त होती और चारों तरफ नाम और भी विख्यात होता, इसलिए ऐसे नाम को कौन नहीं चाहेगा। इसलिए सभी राज समाज अपने दल बल के साथ, अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ तथा बड़ी वीरता के साथ सज धज कर इस जनक जी के सभा में पहुंच रहे हैं। दैत्य, देवता, राक्षस, किन्नर और नागगण भी स्वयंवर का समाचार सुन राजवेश धारण कर करके प्रसन्नचित्त होकर चले। एक चलहि एक बीच एक पुर पैठहि, एक धरहि धनु धाय नाय सिरु बैठहि, रंग भूमि पुर कौतुक एक निहारहि, ललकी सुभाहि नयन मन फेरि न पावहि। कोई चल रहे हैं, कोई मार्ग के बीच में हैं, कोई नगर में घुस रहे हैं और कोई दौड़कर धनुष को पकड़ते हैं और फिर सिर नीचा करके लज्जित होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनसे धनुष टस से मस नहीं होता। कोई रंग भूमि और नगर की सजावट बड़े चाव से देख रहे हैं और नगर की सजावट में खो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सजावट स्वयं ब्रह्मा जी अपने हाथ से किए थे और बड़े बड़े भले जान पड़ते हैं वहाँ के लोग, वे अपने मन और नैनों को वहाँ से फेर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि पहली बात नगर की सजावट स्वयं ब्रह्मा जी ने किया। दूसरी बात, जहाँ स्वयं जगत जननी लक्ष्मी जी स्वरूपा शक्ति माँ जानकी जी प्रकट हों, वहाँ की सुंदरता और शोभा का वर्णन तो सरस्वती जी भी नहीं कर सकती, हम कौन सी चीज हैं। जन कहीं एक सिहाही देखी सन्मानत, बाहर भीतर भीर न बने बखानत, गान निशान कोलाहल कौतुक जहाँ तहाँ, सिय विवाह उछाह जाय कही का पहाँ। कोई राजा जनक को अतिथियों का सम्मान करते देख उनसे ईर्ष्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजा जनक के समान उस समय कोई राजा ही नहीं था, जिनकी पुत्री साक्षात लक्ष्मी जी स्वरूपा शक्ति सीता जी हैं और जो भगवान श्री राम की अर्धांगिनी हैं और जो भगवान की आह्लादिनी शक्ति हैं, जो इस संपूर्ण जगत की ईश्वरी देवी हैं और जो उनकी राजा जनक की बेटी हैं, बेटी के रूप में अवतरित हैं। उनकी महानता और उनके गुणों का बखान कौन कर सकता है। इतनी भव्य सजावट जिसे देखते ही देवता भी मोहित हो जा रहे हैं और अपने नैनों को वहां से हटा ही नहीं पा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उसे वहां से निगाह हटा पा रहे हैं। तो ऐसे राजा जनक जो कि समस्त मंगलों के मूल,
दामाद के रूप में स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा साक्षात ब्रह्म ही अवतरित हो गया है। अर्थात जो स्वयं ब्रह्म है, जो पूरी सृष्टि का आदि मध्य और अंत हैं, वे स्वयं उनके आज दामाद के रूप में पधारने वाले हैं। वहाँ का वर्णन, वहाँ की भव्यता का वर्णन क्या किया जा सकता है। चलिए हम फिर से अपने कथा पे आते हैं, वरना इस ईश्वरी भावना में खो जाएंगे। तो हम फिर से कथा पे आते हैं। इस समय सीता जी के दरवाजे पे बाहर भीतर सर्वत्र इतनी भीड़ हो रही है कि उसका वर्णन करते ही नहीं बनता, क्योंकि वहाँ सिर्फ मनुष्य नहीं, सिर्फ राजा ही नहीं, सिर्फ वहाँ की जनता ही नहीं, अर्थात वहाँ के लोग जो ईश्वर स्वरूप, स्वयं ईश्वर स्वरूप हैं, सिर्फ वही नहीं, वहाँ देवता भी रूप बदल बदल के आए हैं धनुष भंग करने के लिए। जहाँ तहाँ गान और नगाड़ों का कोलाहल एवं चहल पहल हो रही है। भला जानकी जी के विवाह का आनंद किससे कहा जा सकता है। तो हमारे प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हम अगर पूरी कथा कहेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए और वीडियो भी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आज पूरी कथा नहीं कहकर अब हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। लेकिन हम आप लोगों से वादा करते हैं कि कल हम इसी समय या दोपहर में भी आप लोगों के लिए इसके आगे का प्रसंग जरूर लेके आएंगे और हम प्रतिदिन आप लोगों के लिए भगवान श्री राम जी की कथा कहते रहेंगे और आपको ईश्वरीय भगवत भाव से ओतप्रोत जितने भी मार्मिक प्रसंग हैं वो हम आपको सुनाते रहेंगे। तो चलिए हम आप अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। कल हम जरूर आप लोगों के लिए इसके आगे की कथा लेके आएंगे, जिसमें होगा धनुष भंग और श्री राम जानकी विवाह। तो मित्रों, अब हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव।